अपनी राह खुद तय करें। अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है, किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी यह चिंता न करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। निश्चित ही मैं यहाँ पर आपराधिक या असामाजिक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह देखना ही हैरत में डाल देता है कि लोग किस तरह किसी रिश्ते, कारोबार, नई चुनौती, साहसिक अभियान और अन्य बातों को केवल इस डर से स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे ऐसे वैवाहिक रिश्ते को निभाते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते, वे ऐसी नौकरी से जुड़े रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, या फिर वे किसी कारोबार की पेशकश को केवल इसलिए ठुकरा देते हैं कि कोई शायद आपके इस कदम की आलोचना करेगा। सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की आपसे ज्यादा फिक्र किसी को भी नहीं है। यह जानकर ही योजना बनाइए। अब्राहम मास्लो ने लोगों के आत्मनिरीक्षण पर अपने अध्ययन में पाया कि वो 1 या 2% पुरुष और महिलाएं जो कि पूरी तरह से परिपक्व हैं, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर वयस्क हैं, सभी में एक खास गुण था, वे सभी अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। उनका अपनी कमजोरियों और ताकत के प्रति नजरिया पूरी तरह से साफ था। उन्होंने न कभी उम्मीद की और न ही ख्याली पुलाव पकाए कि वो अपनी काबिलियत से बड़े कोई व्यक्ति हैं। खुद के बारे में यह स्वीकारोक्ति ही उनकी निजी अवधारणा और आत्मसम्मान का आधार थी। चूंकि वे जानते थे कि वे कौन थे और कौन नहीं, उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि कुछ भी करने के लिए उनको लगातार दूसरों की सहमति की दरकार है। उन्होंने दूसरों की सलाह को सुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला खुद की ही सोच से लिया। दूसरे लोगों की संभावित सहमति या असहमति का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप ही हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं और किसी भी दशा में सबसे ज्यादा प्रभाव भी आप पर ही पड़ता है। व्यक्तिगत प्रेरणा जीवन के लगभग सभी पहलुओं को बनाए रखने की कुंजी है। यदि हम प्रेरित नहीं हैं, तो हम अपना समय बर्बाद करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों की उपेक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ तक कि सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी कभी कभी काफी नेगेटिव महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कुछ टिप्स जो आपको फिर से मोटिवेटेड रहने में मदद करेंगी। एक कैलेंडर पर अपना गोल सेट करें। अपनी मन की प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए आपको एक एक्सटर्नल गोल भी सेट करना होगा। आप जो कुछ भी हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, उसे कैलेंडर पर मार्क कर लें। इससे आपको बार बार अपना गोल याद आता रहेगा। यदि आपके लक्ष्य में इस स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसके लिए के फाइनल डेट निर्धारित कर लें, जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैराथन दौड़ना चाहते हैं, तो हर रोज 10,000 स्टेप्स का गोल सेट करें। 2 खुद को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो खुद को पुरस्कृत करना सुनिश्चित करें। यह एक लंबे कठिन सप्ताह के बाद आइसक्रीम के रूप में भी हो सकता है, या आपकी सारी मेहनत के लिए स्पा जाना भी हो सकता है। जो भी पुरस्कार आपको मोटिवेट करें, वही आपको खुद देने चाहिए। 3 प्लानिंग करें। हर दिन योजना के अनुसार नहीं चलेगा, और यह ठीक है। जिंदगी में ऐसा होता है। मुश्किल दिनों में प्रेरणा बढ़ाने का एक तरीका बस उनके लिए योजना बनाना है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो उन चीजों की एक सूची बना लें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। 4 खुद को ब्रेक दें। कभी कभी सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी अपना मोटिवेशन खो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हों और इसलिए ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हों। इसलिए ब्रेक लेना भी जरूरी है।
यदि यह एक फिटनेस लक्ष्य है तो अपने सामान्य 1 या 2 दिन के आराम के बजाय शायद 3 या 4 दिन का आराम लें। यदि यह स्कूल में है तो अपना सारा काम एक ही सिटिंग में करने की कोशिश न करें। 5 हार से डरे नहीं। हर कोई कभी न कभी कमजोर पड़ जाता है। यदि आप सप्ताह के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो इसे एक सबक के रूप में लें। अपने अगले लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें ताकि बचे हुए समय का उपयोग आप लंबित कार्यों को पूरा करने में कर सकें। इस तरह आप सही शेड्यूल पर बने रहेंगे। इसलिए असफलता पर ध्यान न दें, बस इसे एक मानवीय घटना के रूप में स्वीकार करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखें।